अब बस मेरी क्लास शुरू हो गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? क्या क्लास एकदम ठीक है? मुझे एक बार सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या क्लास बिल्कुल ठीक है क्या? फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ ठीक आ रही है ना? क्योंकि पहली हमारी क्लास है और अब हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर सिस्टम की। इस क्लास में सभी लोगों को हम लोग नंबर सिस्टम से ही शुरुआत करेंगे, तो सभी लोगों को मैं नंबर सिस्टम ही पढ़ाने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम से। और जैसा आप लोगों को पता है कि नंबर सिस्टम में मतलब हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें होंगी, और आप लोगों को वैसे भी पता होगा, हम लोग ऑफलाइन में भी जब पढ़ते हैं, सारे के सारे मैं बेसिक पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं। और उससे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जो भी काम आप लोग अगर स्टार्ट करते हो, कभी कुछ भी स्टार्ट करो, तो एक दो क्लासेज में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। तो आज भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। तो आज हमारी सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास होगी, जिससे हम लोग चेक कर सकें कि क्या ये एकदम सही चल रहा है। नॉर्मली हमारी बिल्कुल इंट्रो क्लास होने वाली है, कोई बहुत मतलब ऐसी बड़ी क्लास नहीं होगी। इंट्रो क्लास होगी और उसके बाद कल से, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाएं। कल शाम से अभी तक कम से कम 800 या 900 कॉल आ चुके हैं मेरे कुछ बैचेज के, और बाकी दूसरे बैचेज तो अभी सारे किए ही नहीं है मदर्स के। तो बच्चे बहुत सारे परेशान भी हैं, अभी भी कॉल चल ही रहे हैं मतलब। इसलिए आज हमारी नॉर्मल इंट्रो छोटी सी क्लास होगी, और कल से फिर जिस टाइप से सिलेबस होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड से होना चाहिए, उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रो क्लास, नॉर्मल क्लास, ताकि सारे के सारे बच्चे आ जाएं। कमेंट सर देख लेना, कुछ लोगों को अगर आवाज़ नहीं आए, कमेंट देख रहे हो ना आप? ठीक, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से अगर हमारे पास देखा जाए, नंबर सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट हैं। रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम भी मतलब 5 थ्योरम्स हैं उसमें। एक ही जो रिमाइंडर थ्योरम होगी, वो नॉर्मली अपने पास 5 थ्योरम से छोटी छोटी, और वो थ्योरम अगर आप लोग समझना चाहोगे कहाँ से बना, कैसे बना, क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम लोग आज छोटी सी क्लास, नॉर्मल इंट्रो क्लास, और हम लोग डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कि 3674 जैसे हम लोग चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर देते हैं। जैसे यहां तक मान लो इतना है कि 3 से डिविजिबिलिटी रूल, इनको ऐड कर देते हैं, 5, 12, और अपने पास ये हो गया कितना, 18 और 21। क्या 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। तो हम लोग इस नंबर को भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, नंबर सिस्टम, थोड़ी साउंड कम रखो सर आप अपने इसकी।
सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी को ये समझाना चाह रहा हूं, क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है क्या कि डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग इसको भी फिर वापस ऐड कर सकते हैं? थ्री अपने पास 3 से, या तो यहीं चेक कर लो 21 डिवाइड हो रहा है तो ये होगा, एक बार फिर ऐड कर सकते हो, 3 डिवाइड हो रहा है तो ये होगा। आपने कभी भी ऐसा सोचा है क्या कि इन डिजिट्स को हम लोग ऐड क्यों करते हैं? आज हमारी, मैंने कहा नॉर्मल छोटी सी इंट्रो क्लास तो है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। क्या मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन डिजिट्स का सम करके 3 का भाग जाए तो इसमें भी क्यों चला जाता है। क्या आप लोगों को ऐसा पता है क्या? हाँ ना, साथ साथ आप लोग बोलते रहना, या आप लोग कमेंट करने की जरूरत है नहीं। हर चीज को मैं वैसे खुद की तरफ से 2 या 3 बार बताऊंगा। लॉकडाउन थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, हो सकता है 1 जुलाई से जितने भी लोग देख रहे हैं मैं सभी को बता दूं, हो सकता है 1 जुलाई से अपना मदर्स ओपन हो जाए। उसके बाद जो भी स्टूडेंट चाहता है कि मैं तो सर ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो जयपुर आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं, तो आप लोग यहां आकर ऑफलाइन भी जो आपका बैच है उसको भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। या आप लोगों को लगता है कि हमें तो सर ऑनलाइन ही पढ़ा दो, अब घर से पेरेंट्स आने नहीं दे रहे हैं जयपुर में, तो आपका ऑनलाइन भी ये चलता रहेगा। दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप खुद से नहीं घबराना कि सर हमें तो ऑफलाइन पढ़ना था, हम लोग क्या करें। तो आप लोग ऑनलाइन में भी आप लोग चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नहीं पता तो मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश, ठीक चल रहा है ना सर सब कुछ? हाँ, कमेंट अपेयर साउंड, कुछ बच्चा, एक शुभम लिख रहा है साउंड नहीं आ रही, एक सुरेश लिख रहा है एरर आ रहा है। तो ये एरर या साउंड क्यों नहीं आ रही? एरर आ रहा है, जैसे एक बच्चा लिख रहा है साउंड। आप लोग पेज रिफ्रेश कर लो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक, ठीक है ना। चेतन चौधरी, यही मैंने बताया, मतलब आपके पास आवाज आ रही है, ठीक है ना। आप लोग बताते रहना, टीम देखती रहेगी, जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग लिखते रहा करो, टीम देखती रहेगी और साथ साथ आप लोगों को कमेंट करके भी बताती रहेगी कि आप लोग ये काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। देखिए, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं या मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने आपको पहले वापस बता दिया। आप डरना मत, घबराना मत। आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो जुलाई 1 के बाद तो ऑफलाइन भी आपकी क्लास होगी, और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो ऑनलाइन भी क्लास चलती रहेगी। आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, किसी का अगर ज़्यादा ही बफरिंग कर रहा है तो नीचे टैब में एक वीडियो क्वालिटी का है, उसको आप लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हो, तो उससे भी एकदम सही दिखेगा। ठीक है, आने लग जाएगा खुशीराम, धीरे धीरे कमेंट का ऑप्शन और सब आने लग जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ाने की शुरुआत आप लोगों को करता हूं। जैसे अपने पास कोई भी नंबर अगर है, कोई भी नंबर कहीं पर लिखा हुआ है, मुझे बताइए, कहीं पर मैं लिखता हूं ए बी, कहीं पर अगर मैं ए बी लिखता हूं, रियल में अगर कहीं पर ए बी लिखा हुआ है, तो मैथ्स में इसका मतलब जो समझा जाता है वो समझा जाता है ए इंटू बी। कहीं पर अगर अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब जो समझा जाएगा वो अपने पास समझा जाएगा ए इंटू बी, इसका मतलब होता है। जैसे कहीं पर अगर आप लोग 52 डिजिट का कोई नंबर लिखना है और 54 को अगर ए बी की फॉर्म में 2 डिजिट का नंबर लिखना है, और 2 डिजिट का नंबर अगर आप लोग ए बी मानते हो, मैं क्या बता रहा हूं, 2-3 मिनट में आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बेसिक से शुरुआत में करता हूं कि ऐसा हम लोग क्यों मानते हैं। तो ये अपने पास ऐसा, इसकी जगह 5 और इसकी जगह 4, 2 डिजिट का अगर नंबर लिखना है तो इसका मतलब तो ये होता है। तो रियल में वो चीज अगर 2 डिजिट में समझी जाए तो वो हम लोग ऐसे समझी जाएगी। फिर अगर ए बी के फॉर्म में 2 डिजिट का नंबर लिखना है और 2 डिजिट का, ये चीजें लिखनी नहीं है, जो भी पॉइंट लिखने का होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2 डिजिट के अगर नंबर आप लोगों को लिखने हैं कहीं पर भी, ए इंटू बी अगर आप लोगों को लिखना है, तो ये इसका मतलब ये होता है। तो 2 डिजिट का नंबर लिखने का मतलब ऐसे 54 अगर लिखना है तो इसकी जगह 5 और इसकी जगह 4 आप लोग नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखना। 2 डिजिट का नंबर अगर लिखना पड़े तो फिर उस चीज को लिखने का तरीका जो होता है अपने पास, वो इस टाइप से लिखते हैं कि एक अपने पास नंबर ए होगा और एक अपने पास नंबर बी होगा। मैं डिविजिबिलिटी के पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग किसी भी चीज का मतलब डिविजिबिलिटी रूल बनता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, कि 2 का कैसे बनेगा, 3 का क्यों बनता है, 4 का क्यों बनता है। आपने कभी सोचा होगा, कभी भी अगर आपने देखा होगा, तो अपने पास कोई भी नंबर है 3, 4, 7, 2,
और आप लोगों से पूछा जाता है कि बताओ 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपने हर जगह कहीं पर या तो पढ़ा होगा या मैं बता देता हूं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का बचपन में पढ़ा हुआ रहता है, याद भी रहता है कि इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, इनका सम तो अपने पास 10 है, इनका सम 6 है, इनका अंतर 4 का है। तो अगर कभी भी अपने पास ये जो डिफरेंस 11 का 0 या 11 का मल्टीपल अगर हुआ तो वो नंबर 11 से मल्टीपल होगा, नहीं तो 11 से मल्टीपल नहीं होगा। तो ये अपने पास इन दोनों के डिफरेंस 4 है, 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है क्या, आप लोग सीखने की कोशिश करना कि इवन प्लेस और ओड प्लेस की डिजिट्स हम लोग ऐड क्यों करते हैं, हम लोग क्यों ऐड करके डिफरेंस करते ही अपने पास 11 का मल्टीपल रूल बन जाता है। क्या कभी सोचा है? मैं हर चीज का आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारी छोटी सी नंबर सिस्टम की इंट्रो क्लास है, उसके बाद कल से हम लोग जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस टाइप से होना चाहिए, उसकी शुरुआत हम लोग अगली क्लास कल से करेंगे, ताकि तब तक सारे बच्चे जितने भी हैं वो और भी आ जाएं और वो सीखने की कोशिश करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत आप लोग मैसेज में लिख देना, ताकि हमारी जो टीम है उसको रिजोल्व कर देगी। ठीक है ना? मैं फिर से बताता हूं, वापस से सिखाता हूं, कुछ भी नहीं बताया अभी मैंने कुछ भी आपको सिखाने की कोशिश नहीं की है। अब यहां से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 डिजिट का अगर कोई भी नंबर हम लोगों को लिखना है तो वो नंबर हम लोग लिखते हैं a और दूसरी डिजिट हम लोग लिखते हैं 10b। ये नंबर लिखने का सही तरीका अपने पास ये होता है, जैसे अपने पास किसी भी नंबर की 2 डिजिट हैं, तो पहला अगर मान लो 54 लिखना है तो ए बी की फॉर्म में अगर लिखना है तो इसको पहले को 4 और दूसरा है 10 गुना 5, तो इनको जब ऐड करोगे आप लोग 50 प्लस 4 ऐड करोगे तो ये कितना आ गया अपने पास 54। 2 डिजिट का नंबर अगर कभी भी लिखना पड़े तो ए प्लस ये 10 प्लेस पर होता है, दहाई के स्थान पर जो होता है उस नंबर को हम लोग लिखते हैं 10b। अगर कभी भी हम लोगों को ऐसा लिखना पड़े कि 3 डिजिट का नंबर लिखना है, तो 3 डिजिट का नंबर लिखने का जो तरीका होगा वो अपने पास क्या होगा, a प्लस 10b प्लस 100c। ये अपने पास 100 प्लेस पर अगर है तो इसको लिखते हैं हम लोग 100c। ये अपने पास a है, 10b है और 100c है। इस टाइप से। ये सर बफरिंग क्यों कर रहा है? मेरे पास ही बफरिंग कर रहा है इंटरनेट। सही चल रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अगर आप लोगों को 4 डिजिट का कोई भी नंबर लिखना है, 4 डिजिट का अगर नंबर लिखना पड़े तो आप लोगों को देखना है कि कौन से स्थान पर जाएगा। तो ये अपने पास होगा a, फिर अपने पास होगा 10b और फिर अपने पास होगा 100 प्लेस पर है तो 100c और d तक अगर है तो 10,000d। ये अपने पास यहाँ तक का आंसर होगा, ये अपने पास टोटल नंबर होगा अगर 4 डिजिट का लिखना पड़े तो। देखिए आगे समझते हैं हम लोग। अगर 5 डिजिट का नंबर लिखना है, अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। a प्लस 2 का 10b, 3 का 100c, 4 का लिखना हो तो अपने पास यहाँ तक आएगा d तक, 5 का लिखना हो तो 10,000 e तक ये d तक आ जाएगा, ए बी सी ये 100 आएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। और आगे अगर लिखना है हम लोगों को तो 10,000 आ जाएगा, और आगे लिखना है तो ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ए पहला आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 1 लाख आ जाएगा, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी भी डिजिट्स को 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का और 5 डिजिट का। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखना, शुरुआत में मैं कुछ भी आपका लिखने का नहीं है, कुछ भी मैं नहीं समझा रहा हूं, बस नॉर्मली छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे लेकिन ये बहुत काम आएंगे। ये आप लोगों को मतलब आज के बाद हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ऐसा करते क्यों है। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें डिविजिबिलिटी का रूल एलसीएम एचसीएफ वगैरह में लगेगा, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में आप लोग टाइम कैसे बचा सकते हो। मेन जो चीज है वो टाइम है। तो यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई भी नंबर अपने पास ऐसे है, जैसे 20 में अगर आप लोग 20 गुना 21 को अगर डिवाइड करना है 5 से, तो शेष क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। अगर बीच में इंटू का साइन है तो एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो,
समझ लेना ध्यान से। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको अलग अलग दोनों को इंटू करो 420 और 420 में 5 का भाग देकर देख लो, या अपने पास रिमाइंडर के लिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा 0, यहाँ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और बीच में इंटू का साइन है तो इंटू कर दिया करो, तो अपने पास 0 का 1 से गुना करोगे तो अपने पास कितना आ गया 0। अगर मैं कहीं पर लिखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं अगर कहीं पर लिखता हूं 20 इंटू अपने पास x है, इसको डिवाइड करें 5 से तो शेष क्या बचेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी शेष बचे हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अगर एक बार 0 आ गया और 0 को किसी भी चीज से इंटू करोगे तो आंसर कितना आना है 0, यही अपना आंसर होगा। मैं फिर समझाता हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं पर ऐसा है 20 + 21 को डिवाइड करें अगर 5 से, क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी थोड़ी देर बाद ये काम में आने शुरू होंगे। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी 2-3 मिनट आप लोग रुको। इन्हीं चीजों का ये बेसिक है और इन्हीं पर मैं काम करूंगा, फिर आप लोगों को लगेगा समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ये चीजें समझना जरूरी है। अगर बीच में रिमाइंडर 20 में 5 का भाग देने पर शेष कितना बचा 0, और 21 में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा 1, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आंसर कितना आ गया 1। आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हो, दोनों को ऐड करके 5 का भाग दे लो तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन करने का ये तरीका ज्यादा ठीक है, अलग अलग ही आप लोग डिवाइड करके देख लिया करो। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं लिखना है, देखो, और ये चीजें वापस भी आएंगी। जो मैं अभी डिविजिबिलिटी का रूल बता रहा हूं उसको छोड़कर आगे की जो चीजें होंगी जो मैं अभी बता रहा हूं ये फिर से भी आएंगी रिमाइंडर थ्योरम में, ये मैं वापस समझाऊंगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे 1718 प्लस 1719 प्लस 1720 को डिवाइड करना हम लोगों को 17 से, तो बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास कभी भी बन जाए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा 1, यहां डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और यहां डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 3, तो इन सभी को ऐड कर लिया करो तो अपने पास कितना आ गया 6। क्या अब की बार तो आप लोग समझ पाए हो क्या, और 3, 2 और 1 को ऐड कर लिया तो अपना आंसर आ गया। लेकिन कभी भी अगर ऐसा हो जैसे 1717 बीच में इंटू का साइन हो 1718 इंटू 2437 इंटू 4628 को डिवाइड करना है आप लोगों को किससे 17 से, देन फाइंड द रिमाइंडर। अब की बार इंटू का साइन अगर कभी भी आ जाए तो हमारे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 0, उसके बाद आगे कुछ भी बचे उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, यानी इंटू करोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना आएगा 0। एक ही चीज समझाने की कोशिश की, इनके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया करो और बीच में इंटू का साइन है तो इंटू कर दिया करो। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से कोशिश करता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर अपने पास ऐसा है, अगर कभी भी दोनों चले अगर मान लो एक साथ, जैसे 34 इंटू 43 प्लस 68 इंटू 91 प्लस अपने पास मान लो कहीं पर है 40, डिवाइड करना है हम लोगों को 17 से, देन फाइंड द रिमाइंडर। तो जहां पर अगर अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यहां पर इंटू भी आ गया प्लस इंटू भी आ गया प्लस, ऐसे अपने पास चलता जा रहा है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या कर पाएंगे, क्या सीखने की कोशिश करेंगे कि यहां पर 34 में डिवाइड करोगे तो 0, और यहां पर आप लोगों को वैसे डिवाइड करके देख सकते हो कि शेष बचेगा 9, लेकिन ये चीज करने की जरूरत है नहीं। एक बार अगर 0 आ जाए तो वो वैल्यू 0 बन जाती है। एक बार अगर 0 आने के बाद जैसे 17 गुना 4 यहां 0, यहां देखने की जरूरत है नहीं, कुछ भी बने अपने पास। अगला आप लोग लास्ट में और बीच में प्लस का साइन है तो ध्यान रखना हम लोग प्लस करते जाएंगे। जैसे अपने पास नेक्स्ट पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूं, ये डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो प्लस किया 0 0 6, आंसर कितना आ गया 6। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को यहां तक मैंने क्या बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। जो हमारी आज की क्लास है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, अब मैं शुरुआत करता हूं आज की क्लास को। देखिए, कोशिश करना समझने की, कहीं भी अपने पास कोई भी नंबर अगर लिखना है, ए 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो उसको लिखते हैं हम लोग a + 10b। ये मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, 3 का लिखना है, 4 का लिखना है, 5 का लिखना है। अगर मुझे चेक करना है 2 का डिविजिबिलिटी रूल
और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा मैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी अभी थोड़ी देर बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे बताइए 2 से अगर चेक करने का तरीका अगर होता है तो क्या अपने पास तरीका यही होगा क्या कि आप लोग यहाँ डिवाइड करके देखो, 10 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ पर कुछ भी हो, बी में डिवाइड करने पर कुछ भी हो उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर डिवाइड करने पर अपने पास कितना आएगा, ए में डिवाइड करने पर पता नहीं कितना आएगा, तो ये तो बच गया 0। तो मुझे बताइए क्या सिर्फ और सिर्फ आप लोग ए में भाग देकर देख लेते होगे? तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है, जब अपने पास कोई भी नंबर अगर 3 का हो 4 का हो, देखो 2 डिजिट वाला जहां पर भी 2 से इंटू हो जाए, 2 से अगर डिवाइड हो जाए, सॉरी, कितनी भी डिजिट के नंबर आप लोग लिख लो, अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको देखते ही समझ में आएगा। ये चेक मैं याद भी करवा दूंगा, ये चीजें याद ऐसे नहीं करनी है, वो तो आप लोगों को मैं याद भी करवा दूंगा, लेकिन हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए और छोटे से शुरुआत करेंगे तभी हमारे को ज्यादा समझ में आएगा। यहां डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, यहां डिवाइड करोगे 0, 10 में डिवाइड करोगे 0, इंटू में कुछ भी हो डी हो तो 0 से इंटू करके सिर्फ और सिर्फ किस में डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, ए में। इसीलिए अपने पास डिविजिबिलिटी रूल लगता है, किसका, ए का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि आप लोग चेक करके देख लिया करो कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, इसको हम लोग सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, इस पेज पर वापस आ जाएंगे। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, किसी भी नंबर में अगर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से है ए बी सी और डी, ऐसा अगर कोई नंबर है तो अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू है ये, सी बी ए कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देख लिया करो कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नियम कैसे बना, पॉइंट कैसे बना, उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर मैं 1-2 एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूं, ये अगर लिखना चाहूं आपके लिए कि अपने पास, मुझे बताओ 2 3 4 6 7 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट की एक डिजिट में भाग देकर देखा करो। 7 में 2 का भाग क्या कंप्लीटली जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो पहला अपने पास नहीं होगा, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 2 4 6 2, मुझे बताइए 2 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग देकर देखा करो, हाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये अपने पास 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना, उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आज के बाद आप लोगों को याद भी रहेगा कि क्यों बना। अब हम लोग इन 2 पेज पर काम करते रहेंगे। अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 4 का। अब आप लोग सारे खुद ही बनाना शुरू कर दोगे, देखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ अच्छे से एक पॉइंट पढ़ाया आपको, इसके बाद 11 का 7 का 9 का वो सारे मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आप लोग खुद ही बनाना शुरू कर दोगे। इसको हटाते हैं आगे की तरफ और इसको मैं मिटाता हूं, फिर से देखिए। अब 4 का हम लोग चेक कर रहे हैं। 4 में अगर चेक किया जाए, कोई भी नंबर ऐसा है अपने पास a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d, ये हम लोग कर रहे हैं और डिवाइड करना है अगर आप लोगों को 4 से, तो मुझे बताइए आप लोग खुद ही सिखाओगे मुझे, अब मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा। अब टाइम आ गया कि आप लोग मुझे सिखाने की शुरुआत करो। मुझे बताइए यहां डिवाइड करोगे तो 1000 में 4 का भाग चला जाएगा, आप कहोगे सर शेष बच रहा है 0। यहां पर अगर आप लोग 100 में डिवाइड करोगे तो शेष कितना बच रहा है 0। यहां पर 10 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 इंटू बी, और यहां डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है ए। तो इनमें हमें समझ में नहीं आती, यहां तक जहां तक 0 बचे, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आगे वाले सिर्फ और सिर्फ इस नंबर में ही डिवाइड करके देख लिया करो। और इस नंबर को अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू में लिखना पड़े, कभी भी लास्ट को 10b इंटू ए न्यूमेरिक में लिखना पड़े तो वापस b इंटू ए लिख देते हैं क्या। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा, 8 में आपको थोड़ा सा और सीखने को मिलेगा। 8 का आपके दिमाग में तो आधी चीजें आ गई होंगी, लेकिन आधी चीजें और क्या सीखनी है वो मैं आप लोगों को अभी सिखाने वाला हूं, देखना आप लोग। तो वापस आता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, जैसे कोई भी नंबर है ए बी सी और डी, तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ध्यान रखना वो अपने पास होता है लास्ट 2 डिजिट में हम लोग भाग देकर देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2 4 2 3 4 6 2, क्या इसमें 4 का कंप्लीट भाग जाएगा क्या? मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट देखोगे, क्या ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे सर ये तो 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। और अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखता हूं 2 3 4 6
2 4, क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? तो आप लोग ध्यान रखना 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं क्या 24 में भाग जा रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब 2 3 4 92 क्या 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या बताओ? 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये अपने पास क्या बन जाएगा, 92 में 4 का भाग जा रहा है तो हाँ इसमें भी अपने पास 4 का भाग जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये था अपने पास 4 का रूल। 8 में कुछ नया मैं सिखाता हूं, देखना आप लोग। सबसे पहली बात, वापस इसको आगे भेजते हैं और वापस अपने पास जहां पर हम लोग चेक कर रहे हैं जिस पेज पर, उसी पर मैं लेकर आता हूं। ये रहा 8 का अगर चेक करना है तो बहुत सारे लोग अभी दिमाग में आ गया होगा, या तो आना चाहिए था या आ गया होगा कि अपने पास लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट चेक करने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसका मैं एक थोड़ा सा अलग सा नियम आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। नया पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, देखना। पहले तो बेसिक सिखाता हूं उसका। अगर ऐसे कभी भी है a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d प्लस 10,000e, ऐसा कोई भी नंबर अगर अपने पास है 10,000e, तो मुझे आप लोग ये सिखाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश करना, अगर कभी भी हम लोगों को डिवाइड करना है इसको 8 से, तो पहला रूल तो अपने पास यही है, 8 से अगर डिवाइड करोगे तो आप लोग भाग देकर देखोगे। वैसे एग्जाम में नहीं देना है, एग्जाम में ये वाली चीजें याद रखनी है जो मैं आगे आप लोगों को समझा रहा हूं। एग्जाम में उस पॉइंट को हमें याद रखना है, नहीं तो यहां पर हमें क्या समझना है, 8 से डिवाइड करोगे तो यहां शेष कितना बचेगा 0, यहां शेष कितना बचेगा 0, लेकिन यहां पर आप लोग 100 बताओ मुझे, यहां पर 0 क्यों बचेगा, इसमें 0 और इंटू कर देंगे हम लोग ई से तो 0 ही बनना है, इंटू कर देंगे हम लोग डी से तो 0 ही बनना है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर अपने पास 0 नहीं, अपने पास शेष 100 में भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है वो 4 बचता है। तो अपने पास 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, हम लोग अगर बात करें 8 की तो ध्यान रखना वो ये है कि अपने पास ए बी सी डी और ई अगर है तो लास्ट के 3 नंबर हम लोग देखते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी, एक बार समझना फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर कहीं भी ऐसा है 4 6 2 5 2 अगर है तो क्या 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग लास्ट की 3 डिजिट में चेक करते हो, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ हो 4 6 2 4 5 1 2 तो क्या इसमें 8 का भाग चला जाएगा क्या? तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, हाँ इसमें 8 का भाग चला जाएगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्या सिखाना चाह रहा हूं, 8 के लिए ये चीजें लिख तो लेना, लेकिन 8 के लिए ध्यान रखना आपको टाइम लगेगा, चाहे थोड़ा सा भी टाइम लगो, लेकिन 3 डिजिट का चेक करना अगर है 8 से, 8 में पहले भाग दोगे 1 शेष, 12 में भाग दिया शेष बचा 4, थोड़ा टाइम लगता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल सही तरीके से अगर बात करें तो वो क्या होता है जो एग्जाम में काम में लेंगे हम लोग। ये तीसरा देखते हैं इवन है या ओड है, हम लोग क्या देखते हैं, तीसरी डिजिट है जो इवन है या ओड है। अगर इवन हो तो लास्ट के सिर्फ 2 में ही भाग देकर देख लिया करो, अगर इवन हो तो सिर्फ 2 में ही भाग देकर देख लिया करो, क्या 52 में 8 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इसमें नहीं जाएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं फिर से समझना, मैं आप लोगों के लिए कोई भी नंबर लिखता हूं 4 6 2 4 8, कोई कहे 8 से डिविजिबिलिटी कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, ऐसे अगर कोई हमें पूछना चाहे तो ये चेक करते हैं इवन है क्या, हाँ इवन है तो 48 में देख लो, हाँ जा रहा है तो हाँ इसमें भाग जाएगा। लास्ट के 3 में नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ कितने में देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में देखते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है सही चल रहा होगा आपके पास। दूसरा मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कहीं भी लिखा हो 3 6 2 4 6 4 ऐसे लिखा हुआ हो, अब अगर हम लोगों से पूछता है कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बताओ क्या देखते हैं, तीसरी डिजिट देखते हैं इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, ये इवन है तो इवन है तो इसको देखते ही नहीं, ध्यान रखना क्या इसमें 8 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है, तो ये भी कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। आइए अगला पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बन रहा होगा कि अगर अपने पास ये ओड आ जाए, तीसरा, घर पर जहां पर भी बैठे हो लॉकडाउन के अंदर, आप लोग मुझे ये बता दीजिए क्या आपके पास ये वाला दिमाग में बन रहा है कि तीसरा ओड हो तो क्या करना है? अगर नहीं बन रहा है तो आपके दिमाग में बनना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, अगर इवन हो तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, ओड हो तो क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं 6 2 3 6 0। अब कोई पूछे कि एक 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो पहला तरीका लास्ट की 3 डिजिट आप लोग चेक कर लीजिए। इसके काफी सारे रूल होते हैं,
8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं सारे के सारे ही समझा दूंगा, लेकिन सबसे ठीक ये 3 डिजिट चेक नहीं करके हम लोग देखते हैं ये इवन है या ओड है। और 16 में भी ऐसे ही करते हैं। 16 में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट की 4 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट की 4 डिजिट चेक करने का तो तरीका है ही है, या लास्ट वाली इवन है या ओड है, तीसरी डिजिट हम चौथी डिजिट, और फिर सिर्फ 3 से भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, यहां पर आप लोग इसको काट दो, ये ओड है तो इसमें 4 ऐड करते हैं, 64 में भाग जा रहा है, हाँ इसमें 8 का भाग जाएगा, इस नंबर में 8 का भाग जाएगा। इवन है बहुत आसान हो जाता है, लास्ट की चेक करने की जरूरत है ही नहीं, लास्ट की सिर्फ 2 चेक करते हैं। ओड है तो लास्ट की 2 में 4 ऐड कर देते हैं। जैसे कोई पूछे कि 6 2 4 3 72 क्या 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे, देखोगे ओड है, 4 जोड़ा 76, नहीं हो रहा, नहीं होगा। 3 डिजिट में नहीं देखते, इसमें आपको टाइम लगेगा, बजाय ये ओड है तो 4 जोड़ दो तो 76, हाँ इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है मैं ये चीज क्या समझाना चाह रहा हूं ये आप लोगों को समझा पाया हूंगा। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? नहीं समझ पाए? मैं फिर बताता हूं। हाँ ना आप लोग बोलते रहना, कहीं भी कोई भी दिक्कत है हाँ ना बोलते रहोगे तो मैं उस चीज को वापस समझाता रहूंगा। और एग्जांपल देता हूं, 4 6 2 3 1 2, हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो या तो 3 में भाग देकर देख लो, सीधा छोटा सा नियम, या आप लोग तीसरा अगर ओड है तो पहले इसमें 4 ऐड करो, और 4 ऐड अगर करोगे तो ये कितना होगा 16, हाँ भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। लास्ट की 3 डिजिट चेक करने के बजाय हम लोगों ने थोड़ा और टाइम बचाया, और लास्ट की कितनी डिजिट हम लोगों ने देख ली, 2 डिजिट देख ली। 2 डिजिट क्यों देखते हैं, याद रखना है, इवन हो तो सिर्फ 2 देखते हैं, ओड है तो लास्ट में 4 हम लोग ऐड करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है ये एग्जांपल आप लोगों ने लिख लिए होंगे, साथ साथ नहीं लिखे तो लिख लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आगे पढ़ाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। अब देखिए मैंने याद करवा दिया है, इवन हो लास्ट की 2 डिजिट, ओड हो लास्ट की 2 डिजिट में पहले 4 ऐड करना है, और फिर देखते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि ऐसे ये जो रूल हैं ये कहां से आ गए, क्यों बनते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 3 1 2 3 1 2 डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ओड है तो 4 ऐड करो, दिमाग में 16 है, हाँ हो रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। 4 6 2 3 7 4 2, आप लोग यहां पर ओड है तीसरा, 4 ऐड करो 46, नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगा। बस दिमाग में इतना ही सोचना है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये इवन है तीसरी डिजिट, अगर मैं नया लिख देता हूं क्वेश्चन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, उसी में है उसी में नहीं है। 4 6 2 4 2, तो मुझे आप लोग ये बताइए तीसरी डिजिट अगर इवन है तो लास्ट में 2 में भाग दे लेते हैं, 8 का डिवाइड नहीं जा रहा तो ये कंप्लीट नंबर में भी नहीं जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये बात थोड़ा सा मैं बेसिक आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो 2 4 और 8 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहां पर अपने पास C का मान, अगर C की वैल्यू 2 4 6 8 या 0 हो, अगर यहां पर C का मान 2 बोलोगे तो 200 बनेगा, 4 रखोगे तो 400 बनेगा, 6 बनोगे तो 600 रखेगा, और 8 रखोगे तो 800 बनेगा, और 0 रखोगे तो तीसरी डिजिट बन जाएगी 0 अपने पास। तो ध्यान रखना इसमें आप लोगों के पास ये जो नंबर 200 400 600, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठने से पहले इन चीज़ों पर काम करते हैं, 400 600 800 और 0, इनमें 8 का भाग कंप्लीटली चला जाता है, इन चीज़ों में 8 का भाग जाता है। तो जब ये 200 400 600 और 800 हुआ, उस टाइम अपने पास यहाँ तो बचता है 0 शेष, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जब इवन हो तो लास्ट के हम लोग 2 डिजिट देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ ओड हो, अगर C का मान 1 3 5 7 9 हो, 7 और 9 हो, C की वैल्यू है तो ये बन जाएगा 100 300 500 700 और अपने पास 900। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जब 100 300 500 700 900 में 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर हमेशा बचेगा 4, 4 यहाँ से बचेगा तो आगे से भी अपने पास 4 बचना चाहिए, इनमें भी भाग देने पर 4 बचना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिर लास्ट की जो डिजिट्स हैं उसमें 4 ऐड कर लेते हैं और सिर्फ उसमें देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो याद करो, इवन हो तो लास्ट की 2 डिजिट में देखते हैं, ओड हो तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 ऐड करते हैं। इवन हो या ओड हो देखते हैं हमेशा लास्ट की 4 डिजिट में ही है। एक बार हाँ ना बोल दीजिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए अगला क्वेश्चन जो है, इसमें 16 का जो रूल है, 16 का जो रूल है उसको आप लोग खुद बनाना कि कैसे बना, क्या है क्या नहीं है, वो खुद बनाने की कोशिश करना। क्या आप लोग बना पाते हो या नहीं बना पाते। तो सबसे पहले ही मैंने 5 पढ़ा है कि आप लोग 2, 4, 8, 16 और 32 का कैसे बनाओगे, ये चीज़ सबसे पहले। जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, ये आप लोगों ने लिख लिए होंगे, 2, 4, 8 और 16 का खुद बनाने की कोशिश करना। अब मैं समझाता हूं 3 का जो रूल है, जैसे आपने देखा होगा 3, 6, 1, 2, बताओ 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप लोग इनको ऐड कर लेते हो, 9 है, 10 है, 12 है, 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये डिवाइड क्यों होगा, ये डिवाइड होगा। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐड क्यों कर लेते हैं, क्यों ऐड कर लेते हैं। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की या बताने की। आइए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। ये हमारे पास नया पेज, और यहां पर मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने की। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, आज हमारी छोटी सी नॉर्मल इंट्रो क्लास है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता कि हमें ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है, क्या है क्या नहीं है। अभी भी कॉल अभी तक चल रहे हैं। तो कल से जिस स्टैंडर्ड से, जिस टाइप से अपने पास होगा, वहां तक मैं आप लोगों को कल से शुरुआत करेंगे। सही सिस्टम, एसएससी का सिलेबस। देखिए अब मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास, अगर अपने पास ए है, ये अपने पास दूसरी डिजिट ये है, ये शुरुआत में मैं बता चुका हूं ये क्यों लिखते हैं। शुरुआत से अगर कोई देखेगा तो आप लोगों को पता होगा। तीसरा नंबर है अपने पास 100C। जैसे अगर मुझे 3 से डिवाइड करना है, तो मुझे सारे लोग ये समझाने की कोशिश करो या ये बताने की कोशिश करना, क्या इस नंबर को मुझे 3 से डिवाइड करने पर यहां पर शेष क्या बचेगा। मैं लिख देता हूं 99। इससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। 9B प्लस अपने पास A, ये हम लोगों ने लिख दिया है। अगर यहाँ 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड अगर करें, तो मुझे बताइए यहाँ डिवाइड करोगे 3 से 99 में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। यहाँ डिवाइड करोगे 3 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ डिवाइड कर, एक B कहाँ गया भाई, एक B हम लोगों ने 9B लिख लिया, यहाँ पर 10B है तो B प्लस A ऐसे लिखना पड़ेगा। 10 जो है उसको 9B प्लस B हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो 3 का यहाँ 99 में भाग दोगे, इंटू में कुछ हो, अपने पास 0, यहाँ पर अपने पास 0 है। तो क्या हम लोग यहाँ पर CBA, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर में भाग देकर देखना है क्या। तो ये डिजिट ऊपर बची C प्लस B प्लस A, और C प्लस B प्लस A क्या उनके डिजिट्स का सम है क्या। अगर कोई भी नंबर ऐसे है, इसका मतलब होता है डिजिट्स का सम। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। और कोई भी नंबर अगर ऐसे हो 100C प्लस 10B प्लस A, इसका मतलब इसके कंप्लीट नंबर होता है CBA, ये कंप्लीट नंबर है। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब वो नंबर बन गया 3 डिजिट का, और ऐसे अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये डिजिट्स का सम है। तो डिजिट्स का हम लोग 3 के लिए डिजिट्स का सम क्यों चेक करते हैं, कई बात समझ पाए हो क्या। और इसी से आपके पास रूल बनेगा 9 का। क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अपने पास कोई भी नंबर, मैं मिटा रहा हूं, इस चीज को मिटा दो ना। देखिए मैं 4 डिजिट के लिए बताता हूं कि सर 4 डिजिट में तो 3 का आपने बता दिया, आप 2 में कर लो, 3 में कर लो, 4 में कर लो। A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है, और मैं आगे लिखवा भी दूंगा, याद करना है वो चीज भी मैं बता दूंगा साथ साथ। जैसा आप लोगों को पता है मैं बेसिक तो हमेशा समझाता ही हूं, इन चीजों से थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन ये हमेशा के लिए फिर याद हो जाता है। आपको रटना नहीं पड़ता, रटने से आप लोगों को बचना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 999D प्लस D। इसको क्या लिख सकते हो, 99C प्लस C। इसको क्या लिख सकते हो, 9B प्लस B। और इसको क्या लिख सकते हो आप, A। जब भी आप लोग डिवाइड करोगे इसको 3 से, तो अपने पास ये हो जाएगा 0, यहां डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0, यहां डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 0, और अपने पास बचेगा क्या, अपने पास ये बचेगा, अपने पास D बचेगा, यहां से अपने पास C बचेगा, यहां से B बचेगा। तो ओनली और ओनली जो डिजिट्स का सम है उसी को आप लोग डिवाइड करके देख लिया करो। तो मुझे बताओ 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हुआ। 3 का अगर डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करते हैं, भाजकता का नियम अगर चेक करें, तो कोई भी नंबर अगर अपने पास A B C की फॉर्म में है, तो ध्यान रखना इनके डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो डिवाइड होगा। डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ध्यान रखना डिवाइड नहीं होगा। क्या मैं बता रहा हूं, सिखाता हूं। अपने पास कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है 462
तो हम लोग क्या करते हैं, या 1 और लिखा हुआ है तो इनके डिजिट्स का सम करते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 10, 12, 15, 16, ये ऐड करने का तरीका तो पता है ना आपको, जल्दी ऐड कैसे करते हैं, जल्दी किसी भी चीज को जल्दी ऐड कैसे करते हैं, ये नियम या तो आपको पता होगा या मैंने आपको क्लास में पहली क्लास जब भी आप लोगों की ली थी उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि जल्दी ऐड कैसे करते हैं। तो 16 में 3 का भाग कंप्लीटली नहीं जाता तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अब मुझे ये बताओ 3 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा। 16 में 3 का भाग देने पर जो अपने पास रिमाइंडर बचे वो मुझे आप लोग बताइए कितना बचेगा। यहां पर 3 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस इतनी बड़ी संख्या में भी 3 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, ये बहुत काम की चीज है। लेकिन इस पॉइंट पर मैं वापस आऊंगा रिमाइंडर थ्योरम में, जब रिमाइंडर पढ़ाऊंगा उस टाइम में ये चीज आप लोगों को समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं डिविजिबिलिटी के जो रूल हैं उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं 4, 6, 2, 3 अगर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये अगर चेक करना है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 10, 12, 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, इनका सम कितना हुआ 15, और 15 में 3 का भाग जा रहा है। हाँ, इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। उम्मीद है 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, इसको गायब करता हूं, इसको आगे की तरफ भेजता हूं, और मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूं कि 9 का रूल कैसे बना। क्या आप लोगों को पता है 7 का रूल क्या होता है, 7 का जो रूल है वो मुझे बताइए, क्या आप लोगों को पता है क्या क्या होता है। 7 का रूल ऐसे होता है, देखो 3, 4, 3, ये जो लास्ट नंबर है इसको इंटू करते हैं 2 से और इसमें से माइनस करते हैं, 28 बचा। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, कि हाँ जा रहा है, तो इसमें भी जाएगा। इस आगे वाले नंबर को हम लोग डबल करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं, बताओ क्यों। बड़ा नंबर भी लेते हैं लेकिन पहले आसान चीजें, पहले 9 वाला पढ़ते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं 7 वाला कि इंटू करोगे 2 से, और क्यों होता है ऐसा उस चीज पर भी हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है ए, नंबर लिखने का तरीका मैं शुरुआत में बता चुका हूं, 10b प्लस 100c प्लस 10,000d। इसको डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 9 का। तो मुझे आप लोग जब भी 9 का रूल अगर चेक करना है तो बताओ क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हो। अगर आपको ये रूल चेक करना है तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 999d प्लस डी। इसको मुझे बताओ क्या लिख सकते हो, 99c प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हो, 9b प्लस बी। और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ए। डिवाइड करोगे अगर 9 से तो मुझे बताइए 9 से अगर डिवाइड करोगे आप लोग, 9 से डिवाइड करोगे तो यहाँ शेष बचेगा 0, ये d अपने पास, यहाँ तो d है ही, यहाँ शेष 0, ये c है, यहाँ शेष 0, ये b है, यहाँ पर a हो गया। तो क्या अपने पास d प्लस सी प्लस बी प्लस ए, क्या यही आ गया है क्या। और मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश कीजिए सारे लोग, ये मुझे सिखाइए d प्लस सी प्लस बी प्लस ए क्या अपने पास डिजिट्स का सम ही है क्या। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर अगर हो तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से, तो अपने पास ये जब 9 से डिवाइड करोगे तो उनके डिजिट्स का सम ही सिर्फ चेक कर लेते हैं, फिर ये चीज़ भूल जाते हैं। याद करने के लिए बचपन में हमें ये चीज़ें भुलाई दी थी, इनको टीचर ने कभी समझाया भी नहीं, कभी दिखाया भी नहीं, उसने सिर्फ हमें यही कहा ताकि बच्चा ज़्यादा दिमाग लगाए ही नहीं। ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो फिर वो क्वेश्चंस पूछेगा, और क्वेश्चंस पूछेगा जो थोड़ा सही नहीं रहता। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये याद करवा दिया कि डिजिट्स का सम, और ये अब भी आपको याद करना है लेकिन अब साथ साथ आप लोगों को समझना है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ 9 का जो रूल है अपने पास, डिविजिबिलिटी रूल जो है 9 का, वो अपने पास क्या होगा, वो अपने पास होगा डिजिट्स का जो सम है, 3 ही लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी, डिजिट्स का जो सम है उसको डिवाइड होना चाहिए 9 से। जैसे फॉर एग्जांपल, साथ साथ मैं एग्जांपल भी देते चलता हूं, साथ साथ पढ़ाते भी चल रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2, 3, 4 तो बताइए 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप लोग इनके डिजिट्स का सम चेक करो, तो डिजिट्स का सम अपने पास 9 हो रहा है, तो 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 हो रहा है तो भाग जाएगा। जैसे 2, 3, 4, 7 अगर है, मान लो कभी भी 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मैं तुरंत मना कर दूंगा, क्योंकि इनका सम अगर करोगे तो अपने पास 16 हो गया। 16 में 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 9 का रूल आप लोग समझ पाए हो क्या। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आप लोगों को पता होगा कि अपने पास एक रूल आता है कि 88 से डिवाइड करने पर बताओ a और b का मान बताओ।
ऐसे क्वेश्चन एसएससी बहुत सारे पूछता है, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक, कहीं भी आप लोग चले जाना ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। 3746A32B8 ये क्वेश्चन है। 3746A32B8 अगर इसको 88 से डिवाइड किया जाए तो आप लोग बताइए रिमाइंडर क्या होगा, आप लोग बताइए शेष क्या बचेगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने के लिए हमें बेसिक इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर अगर आपने 6 का रूल ढंग से समझा होता तो फिर वो 88 के रूल में कोई दिक्कत नहीं है। 6 के रूल में फिर 6 का 88 का आ जाए, कभी 91 का आएगा, कभी 77 का आएगा, वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये हमारे क्वेश्चंस होंगे। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाता हूं और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मुझे बताओ 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 के रूल में फिर 2 रूल हम लोग लगाएंगे, एक तो 2 का रूल लगना चाहिए और एक अपने पास 3 का रूल लगना चाहिए। जैसे कभी भी 91 अगर हो तो 91 में अपने पास 2 रूल लगने चाहिए, एक अपने पास 7 का रूल लगना चाहिए और एक अपने पास 13 का रूल लगना चाहिए। ये दोनों रूल लगने चाहिए अगर 91 से डिवाइड कर रहे हो तो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7 का रूल क्या होगा और 13 का रूल क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करो। एक बार मुझे बताओ 2 का और 3 का दोनों का रूल लगना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 2 का रूल लगना चाहिए मतलब लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, और 3 का रूल लगना चाहिए मतलब डिजिट्स का सम 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो अपने पास जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 6242, क्या अपने पास ये डिवाइड होगा या नहीं होगा 6 से? तो दोनों का लगना चाहिए। ऐसा नहीं होगा या तो 2 का देख लो या 3 का देख लो, ऐसा नहीं, दोनों होने चाहिए। 2 का भी लगे और 3 का भी लगे। 2 का लग रहा है क्या? लास्ट डिजिट चेक करते हैं। 2 में आप लोगों को याद होगा, हाँ लग रहा है। क्या अपने पास 3 का लग रहा है क्या? तो सभी को ऐड करो, सभी को ऐड करोगे तो 14 हो गया इनका सभी का सम। 3 14 में भाग नहीं जा रहा, तो 2 का तो जा रहा था, 3 का नहीं जा रहा, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। दोनों का एक साथ जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, तभी अपने पास लगेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। जैसे एग्जाम्पल तो आप लोग कितने भी फिर लिख सकते हो। पहला मैंने बताया आप लोगों को, पहले मैं आप लोगों को पढ़ा कर आया हूं। इधर जो मैं आपको बता कर आया हूं वो मैं आप लोगों को बता कर आया हूं कौन से रूल? 2 4 8 6 16। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? 2 4 8 और 16, ये बात आप लोग उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। 2 4 8 16 का कैसे बने वो बनाना है। फिर मैंने समझाया आप लोगों को 3 और 9 और 27 का भी ध्यान रखना। इसी टाइप से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कौन सा चाहिए? अब आप लोगों को 5 का चाहिए। पहले 5 का भी पढ़ लेते हैं। 5 आसान है, 5 इसमें सबसे ज्यादा आसान है, पता है आपको? अब मुझे बताओ 5 का रूल क्या खुद बना लोगे क्या? A प्लस 10B प्लस 100C प्लस 1000D। तो मुझे बताइए अगर मुझे डिविजिबिलिटी रूल बनाना पड़े 5 का, अब ये चीज़ें आपके दिमाग में ही रहेंगी, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, अब आपके चीज़ें दिमाग में ही रहेंगी एक बार समझने के बाद। तो 5 का इन सभी में भाग देते हैं। यहाँ भाग दोगे 0, यहाँ भाग दोगे 5 का 0 0, तो क्या सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं क्या? तो जैसे अपने पास 2 का रूल है ना, वैसा ही 5 का होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे 4623 4 लिखा हुआ है, 5 से चेक करना है क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 4625, क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। तो आप लोग इन चीज़ों के लिए आपने बचपन में रटा भी होगा कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए जो 5 का भाग जाएगा। लेकिन इसको ऐसे याद रखने के बजाय आप लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में चेक करके देखना। क्यों करके देखना? क्योंकि इससे फायदा ये होता है कि इसमें 5 का भाग तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं कभी पूछ लूंगा रिमाइंडर थ्योरम में 5 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप कहोगे 5 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा? 4। सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग देकर देख लिया करो, इससे अपने पास ये जो है वो रिमाइंडर भी बच जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये शेष भी बच जाता है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कोशिश क्या करो और सारे लोग लाइव ही पढ़ो। अगर किसी स्टूडेंट ने एक बार अगर आपने देख लिया कि आपके पास नेटवर्क वीक है, कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डाउनलोड करके देख सकते हो, तो आप लोग बाद में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन कोशिश क्या करो, अगर आपके पास नेटवर्क ठीक है तो लाइव पढ़ने की कोशिश क्या करो, नहीं तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए मैं क्या बता रहा था, ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो 5 का तो सिर्फ लास्ट डिजिट 2 3 मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं। मुझे आप ये बताइए 25 का रूल क्या खुद बना लोगे क्या?
और ये बहुत काम आएंगे, ये बहुत काम आने वाले हैं, ये याद रखना। तो 25 यहाँ डिवाइड करोगे 0, यहाँ डिवाइड करोगे 0, यहाँ 25 का डिवाइड नहीं होता तो लास्ट की 2 डिजिट इन दोनों में चेक करते हैं, और ये अगर हो तो ये इसका मतलब ये लास्ट की 2 डिजिट होती है, फिर डिजिट्स का सम नहीं होता। अगर ऐसे हो इसका मतलब होता है डिजिट्स का सम, अगर कभी भी ऐसे हो इसका मतलब होता है डिजिट्स का सम, और अगर ऐसे लिखी हुई हो इसका मतलब लास्ट की 2 डिजिट होती हैं। आप लोग ध्यान रखना 4 6 2 4 5 6, बताओ 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगा क्या? आप तुरंत देखते ही कहोगे लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड नहीं होगा, और मैं पूछ लूं डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि शेष रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर शेष बचेगा 6। इस पूरे नंबर में भाग देकर नहीं देखना, पहले 25 का इसमें, फिर ऐसे ऐसे करके मत देखना कि शेष क्या बचेगा, कहीं ऐसे लगे रहो आप, ठीक है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट। मुझे बताओ क्या 125 का रूल भी आप चेक कर सकते हो क्या? 125 का रूल क्या होगा, यहां डिवाइड करोगे अपने पास 0 बचेगा। 125 का रूल अगर चेक करना है तो 1000 में तो 125 का भाग जा रहा है, और आपको याद भी होगा 8 बार। नहीं याद तो ये चीज आप लोगों को होनी चाहिए, जब आप लोग डिवाइड करोगे इसको किससे 125 से, तो ये 8 बार भाग जाता है तो 0, लेकिन आगे 0 शेष नहीं बचेगा, ये पूरा नंबर बचा रह जाएगा। और ये नंबर अगर है अपने पास 100C प्लस 10B प्लस A, तो ये लास्ट की इसका मतलब 3 डिजिट है, डिजिट्स का सम नहीं है। ऐसे होता तो डिजिट्स का सम होता, लेकिन इसके साथ A प्लस 10B प्लस 100C अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब है लास्ट के 3 डिजिट। एक बार हाँ ना मुझे बताइए, क्या ये चीज आप लोग, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अजय आपके पास भी ऑप्शन होगा वॉल्यूम बढ़ाने का, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, या कान में अपनी लिड लगा सकते हो, आप लोग ईयरफोन लगा सकते हो। मैं भी कोशिश करूंगा मेरी तरफ से अगली बार थोड़ी सी साउंड बढ़ाऊं, अभी तो क्लास चलने देता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि 5 का रूल, 25 का रूल और 125 का रूल जब ये खुद आएंगे, आज हमारी क्योंकि नॉर्मल क्लास थी, इंट्रो क्लास थी, जब खुद आएंगे ये रूल उस टाइम मैं सारे के सारे याद करवा दूंगा, जब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आप घबराना मत कि इनको याद कैसे होगा, सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो मैं याद करवा दूंगा। 5, 25 और 125, 625 का भी बना सकते हो लास्ट के 4। ये वही तरीका जो 2, 4, 8 और 16 में लगता है, यही तरीका लगता है 5, 25, 125, 625, ऐसे अपने पास बढ़ता रहता है। देखना अपने पास, मुझे आप लोग ये बताइए, कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कोई भी नंबर अपने पास है A प्लस 10B, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना सभी लोग, प्लस 100C प्लस अपने पास 1000D प्लस अपने पास 10,000E को डिवाइड करना है हम लोगों को, चेक करना है, एक डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है 11 का। तो अब की बार 11 का चेक करोगे तो ध्यान रखना ये अपने पास यहां तक, या मैं इसको एक बार यहां तक भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास A है, लेकिन इसको अब की बार आप लोग 9B प्लस बी नहीं लिख सकते। 9 में तो 9B प्लस बी लिख लिया था तो 9 से भाग चला गया। अब की बार ये 11 है तो 11 से फायदा क्या बनेगा, अपने पास कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब इस चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं क्या 11B माइनस बी लिख सकते हैं क्या? क्या आप लोग 10 को जो है यहां पर अगर 10 है तो उसको 11B माइनस बी लिख सकता है। ये 11 के मल्टीपल में बना रहा हूं, इस चीज को आप लोग 99C प्लस सी लिख सकते हो, 99 में भाग जा रहा है। लेकिन ये जो नंबर है, तीसरा जो नंबर है, आप लोग अब इसको आप लोग ये लिख तो सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको कि नहीं लिख सकते, आप लोग लिख तो सकते हो, लेकिन इसमें तो फिर 11 का भाग जा ही नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये 11 से 9 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें तो डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, 11 का चेक करना है। तो फिर इसको इस टाइप से लिखने के बजाय मैं क्या लिखता हूं, इस चीज को फिर मैं लिखता हूं यहां पर 1001D माइनस डी, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसे ही ये वाला मैं एक बार लिखूं क्या आपके लिए, या छोड़ देता हूं एक बार क्योंकि बोर्ड आगे चला जाएगा। तो इस चीज को हम लोग लिख देते हैं, और ये 1 0 अपने पास ज्यादा लग गया इसमें, कोई बात नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूं। इतने में ही समझ जाओगे आप लोग जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, अगर आप लोगों को चेक करना है 11 का रूल, अगर चेक करना है तो 11 का रूल आप कहोगे यहां तो शेष बच रहा है 0, यहां पर कितना शेष बच रहा है 0, यहां पर कितना शेष बच रहा है 0, और यहां पर बाकी जो चीजें बचे हैं, तो बाकी चीजें बची कौन सी अपने पास, माइनस डी प्लस सी माइनस बी
प्लस ए। तो मुझे बताइए जो अपने पास डिजिट्स थी ए और सी को तो ऐड करना है और बी और डी को माइनस करना है। अगर ये 11 का मल्टीपल हो या तो 0 बचना चाहिए, या 11 का मल्टीपल अगर हो 11, 22, 33 अगर हो, इसका मतलब इस नंबर में 11 का भाग हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इन टाइप के नंबर में हम लोग ये जो डिजिट्स होती हैं, क्योंकि नंबर तो हमें वहां पर ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप से अपने पास ऐसा दिखाई देगा, तो इनको ऐड करते हैं और इनको ऐड करते हैं, और दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो या तो 0 या 11 का मल्टीपल क्यों होना चाहिए, एक बार मुझे बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? अब मैं याद करवाता हूं। कहीं भी अगर लिखा हुआ है अपने पास 3642, ये कलर तो सारे सही दिखाई दे रहे हैं ना, ये अगर कभी भी ऐसा हो डिविजिबिलिटी का रूल, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इनको ऐड करते हैं, इनका ऐड किया 7, और ये बहुत जगह आएगा, ध्यान रखना बहुत काम का है। हम लोग ऐड करें तो अपने पास 10 और इनको ऐड करें तो 8, ये अपने पास हुआ 10 और ये अपने पास हुआ 8, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। इसका मतलब ध्यान रखना ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। कभी भी अगर ऐसा हो, कहीं ऐसा हो अपने पास 432161, मान लो ऐसा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग इसको ऐड करोगे, यहां पर भी मान लो 2 है, इनको ऐड करो 4 2 9, इनका सम 9 हुआ और इनका सम भी 9 है, तो इनका डिफरेंस अगर 0 है तो इसका मतलब ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं, ये बात भी समझ पाए हो क्या? थोड़ा टाइम तो जरूर लगना है, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चल रहा हूं कि ऐसा अपने पास होता क्यों है। याद रखना आप लोग, ये जो अपने पास है, साथ साथ आप लोग लिखते भी चलना, ये जो अपने पास ऐसे है 426321, अगर 6 डिजिट के नंबर आ जाएं तो ध्यान रखना 7, 11 और 13 के एक दूसरे रूल भी होते हैं। 7, 11 और 13 का दूसरा रूल भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, इधर से इनके पेयर बनाते हैं, 3 और 3 का पेयर बनाते हैं, तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, 211 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5, 1 और ये कितना बचेगा अपने पास 2। इस नंबर में अगर अपने पास भाग जा रहा है 7 का तो 7 का भाग जाएगा, 11 का जा रहा है तो 11 का जाएगा, और 13 का जा रहा है तो 13 से जाएगा। तो यहां पर अपने पास छोटा नंबर बना लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ में आपको? मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, सभी को, जितने भी लोग हैं, और हम लोग धीरे धीरे कमेंट्स भी, आप लोग जो शुरुआत वाली क्लास है ना, ये तो पहले वाली ही क्लास है, धीरे धीरे मैं कमेंट देखना भी शुरू कर दूंगा। सम 8 हो गया क्या? हो सकता है छोटी गलती कर दी हो भाई, उसके पीछे नहीं पड़ा करो। किन का समय 8? हाँ तो 8 ही तो किया मैंने, और इनका 9 और 4 और 2 6, और अच्छा ये 3 कर लो, ये 3 कर लो, यहाँ पर ये आप लोग 3 कर लीजिए, सही कर लो भाई। जल्दीबाजी में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, वो आप लोग देख लिया करो। यहां पर मैं क्या कह रहा था, यहां पर मैं ये बता रहा था कि 11, 7 और 11 और 13 का, जैसे अपने पास तीनों का ही, या तो 7 का भी 7 में भी लगता है ये, 11 में भी लगता है ये, और 13 में भी लगता है। तो मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि जैसे कहीं भी अगर नंबर है, जैसे 7 5 5 2 5 5, अपने पास ऐसे अगर कहीं भी लिखा हुआ है 7 5 5 7 4 5, और यहां पर मान लो अपने पास लिखा हुआ है 9 5, ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इवन या ओड वाले जोड़ने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर 3 3 के पेयर बनाते हैं, 2 4 5 उसमें से माइनस करते हैं, 0 5 और 5, ये 11 से भाग देकर देखो, हाँ इसमें 11 से भाग जा रहा है तो इसमें 11 का भाग जाएगा। ऐसा ही रूल 7 का भी होता है, ऐसा ही रूल 13 का भी होता है। लेकिन ये क्यों होते हैं, फिर ये 3 3 के पेयर हम लोग क्यों बना लेते हैं? पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में बनना चाहिए, जैसे मैंने आपको ज्योमेट्री, रेशियो प्रोपोर्शन जैसे ज्योमेट्री पढ़ाया हो, या आप लोग आगे पढ़ोगे, या आप लोगों को मैंने मेंसुरेशन पढ़ाया हो आगे पढ़ोगे, ऐसी नंबर सिस्टम के कम से कम मेंस में 10 क्वेश्चंस आने हैं। ये जितना ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, जितना मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम और उतना ही बड़ा टॉपिक है। ज्योमेट्री जितना ही बड़ा टॉपिक है, मेंसुरेशन जितना ही बड़ा टॉपिक है, तो हर पॉइंट में 10 के 10 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, तो हर पॉइंट में आपके दिमाग में बनना चाहिए क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होता है। अगर एक बार ये क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए और दिमाग में क्वेश्चन बनने शुरू हो गए, तो उसका फिर आंसर आप लोगों को सोचना पड़ेगा, और आंसर सोचना पड़ेगा तो हो सकता है ये दिमाग में नहीं आए, लेकिन कुछ और बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी कि सर चलो ये तो 6 डिजिट तक बता दिया, अगर 5 तक हो तो क्या करना है,
तो ध्यान रखना इधर से 3 का पेयर बना लो, इधर से 2 का पेयर बना लो, और 211 में से 26 माइनस करना है। बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर ये 3 6 2 4 3 2 1 9 ऐसे अगर हो, 7 अगर बन जाए तो मुझे बताओ, 3 3 के पेयर बना लिए, लेकिन इधर 4 रहेगा, ये अकेला रहेगा, या अब क्या करें हम लोग? ये तो चलो 7 आ गई, 8 डिजिट में हम लोग क्या करें, 9 में क्या करें, 3 3 के पेयर बनेंगे या कितने कितने के पेयर बनेंगे, वो आप लोग सोचने की कोशिश करना। कल की क्लास हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा 7 का, 11 का, 11 का बता चुका हूँ, 7 का और 13 का रूल बताऊंगा पहले तो अलग से। जैसे ये बताया ना 3 4 3, इसका डबल करके माइनस करते हैं। आप लोग 6 माइनस करोगे 28, 28 में भाग जा रहा है तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा, डबल करके माइनस करते हैं। 13 में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप की चीज़ें कल मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद ये खत्म होते ही कल की क्लास में हम लोग फिर नंबर सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीके से शुरू करेंगे। कल तक बहुत सारे बच्चे और ऐड हो जाएंगे ताकि उनको फिर ज़्यादा लॉस नहीं हो। तो कल मिलते हैं, आज की हमारी छोटी सी क्लास थी। हाँ, देखो आपके जो फ्रेंड हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल करते हैं कि सर ये क्या हो गया, आपने जो मैसेज भेजा था हम लोग वही लिख रहे हैं लेकिन फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। वो फॉर एग्जांपल भेजा आपको, आपके मोबाइल नंबर से एंट्री हो गया, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब लगातार अभी भी कॉल चलते ही जा रहे हैं। तो आप एक छोटा सा काम करना, एक छोटा सा काम ये करना, आपके आसपास कोई दोस्त हो जो आपका भाई या बहन हो, उसको आप लोग समझा देना कॉल करके कि इसमें हमें लॉगिन कैसे करना है। शुरुआत में दिक्कत आएगी, फिर तो बच्चे इसके फ्रेंडली हो जाएंगे। तो आप लोग कुछ बच्चों को बता देना कि इसको कैसे आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है, ये बता देना। आज की हमारी क्लास यही थी। कल से हम लोग 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट या 1.5 घंटे तक पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। हाँ, क्लास कितनी भी बार आप लोग कितनी भी बार देख सकते हैं ना सर, जितनी मर्जी आए उतनी बार आप लोग क्लास देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जब तक आपके पास टाइम हो देखते रहो, बस आंखें सही रहनी चाहिए आपकी। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा 2 या 3 दिन में। छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर आप? ओके, थैंक यू, कर दीजिए सर। नहीं इसमें नहीं है वो विंडो शेयर थोड़ी करना, स्टॉप रिकॉर्डिंग और स्टॉप स्क्रीन और वेन्यू पे एंड इवेंट करना।